नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्लास 10 का लेक्चर नंबर 21 है ना। इसके अंदर पर्सनली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 3.3 की है ना, 3.3 की क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें और यह 1/2 हो जाएगी तो भिन्न ज्ञात करनी है। मतलब अंश और हर की बात कर रहे हैं, तो अंश और हर को मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स और वाई, है ना। ठीक है, तो हल करते हैं इसका। ठीक है, माना कि भिन्न का अंश क्या मैंने मान लिया? एक्स है तथा हर क्या मान लिया मैंने? वाई है। ये चीज़ मैंने मान ली। तो अभिष्ट भिन्न क्या होगा? अभिष्ट भिन्न क्या बन जाएगा? जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, जो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अपने पास एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये बन गया। अब पर्सन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, देखो प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है प्रश्न में, यदि अंश में क्या जोड़ दे? एक, और हर में एक घटा दे। मैं अंश में तो क्या जोड़ रहा हूँ? एक जोड़ रहा हूँ, और हर में क्या कर रहा हूँ? एक घटा रहा हूँ। तो क्या ये भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगी? 1/1 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगी। अब देखो इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हो जाएगा? ये x+1 इक्वल्स टू y-1, है ना, ये बनेगा। तो ये समीकरण क्या बन गया? x - y और +2 इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में तो कुछ नहीं जोड़ना है, लेकिन हर में एक जोड़ना है, तो क्या बन जाएगी? ये भिन्न 1/2 हो जाएगी। तो दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग, है ना, तो क्या हो जाएगा? अंश में तो कुछ नहीं जोड़ना है, हर में एक जोड़ना है, तो कितना बन जाएगा? 1/2। मैं क्या करता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसका, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू y+1। तो 2x - y+1 इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या y का गुणांक दोनों में सेम है? y का गुणांक दोनों में समान है, -1 है, -1 है। तो क्या करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देता हूँ। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाता हूँ तो क्या प्राप्त होता है? तो घटाता हूँ, देखो प्राप्त होता है 2x - y+1 इक्वल्स टू 0। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x - y+2 इक्वल्स टू 0। तो घटा रहा हूँ तो साइन चेंज होंगे, ये लो, तो 0 में से 0, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 बच गया, माइनस का y प्लस का y, तो ये कट हो गया, y से y कट हो गया। 2x में से x किया तो कितना बच गया? x बच गया। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास? 1। x इक्वल्स टू कितना प्राप्त हो गया? x इक्वल्स टू अपने पास 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये लो, गलती हो गई, यहाँ पर ये -1 आएगा, तो यहाँ पर ये प्राप्त होगा अपने पास -3, है ना। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? 3 हुई है। अब देखो इस x का मान मैं क्या करता हूँ? समीकरण नंबर 2 के अंदर रख लेता हूँ। इसमें x का मान समीकरण नंबर 2 में रखूँगा तो y का यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो
x का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखूँगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना x कितना है 3 है, माइनस का y -1 = 0, तो 6 माइनस y -1 = 0 ये होगा। तो y = क्या आ जाएगा, y = हो जाएगा अपने पास 5, ये होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x की वैल्यू 3। तो अतः अभिष्ट भिन्न क्या बन जाएगी, अभिष्ट भिन्न क्या बन जाएगी, अभिष्ट भिन्न कहते हैं अपने पास x/y। तो x कितना है 3 है और y कितना है 5 है, तो अभिष्ट भिन्न ये हो जाएगी। और ये क्या है अपना फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, ऐसा होगा ये क्वेश्चन। अब देखो, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो सेकंड क्वेश्चन है 5 वर्ष, सेकंड क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, आयु के 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, है ना, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु की 2 गुनी, हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुनी हो जाएगी तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये ज्ञात करना है। ठीक है, देखो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। इसके लिए इसमें 2 शर्तें दे रखी है ना, 2 कंडीशन दे रखी है। एक तो क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं मान लेता हूँ कि नूरी की आयु जो वर्तमान आयु है ना वो x है, और सोनू की वर्तमान आयु क्या है y है। ये चीज़ मैंने मान ली। ठीक है, तो फिर क्या करता हूँ, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी, x - 5 होगी, किसकी, नूरी की, और सोनू की क्या होगी, y - 5 वर्ष होगी। देखो हल करते हैं। ठीक है, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, कौन सी, वर्तमान आयु क्या मैंने मानी, ये मैंने मान ली आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है, x वर्ष है। और अब सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी x वर्ष, वो सॉरी y वर्ष। कितनी हो जाएगी, y वर्ष। अब देखो क्वेश्चन में क्या जाएगा, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, नूरी की आयु और सोनू की आयु की बात हो रही है। तो मैं कर लेता हूँ कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रह जाएगी, ये आयु ये हो जाएगी x - 5 वर्ष। और ऐसे सोनू की क्या हो जाएगी, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, ये सोनू की आयु क्या हो जाएगी अपने पास, ये सोनू की आयु हो जाएगी y - 5। कितनी हो जाएगी, y - 5 वर्ष, यही होगी। अब देखो पर्सन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है अपने पास, x - 5 है ना, और सोनू की आयु से 3 गुनी रह जाती है। सोनू की आयु क्या है, 5 माइनस वो y - 5 है, तो कितनी गुनी रह जाती है, 3 गुनी हो जाती है। हो गई अपने पास। इसको मैं करूँगा x - 5 थोड़ा सा सरल करूँगा तो 3y माइनस का 15। ठीक है, क्या हो गया, x है ना माइनस का 3y
इनको इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो गया, प्लस का 10 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 ये है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है आगे, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि 10 वर्ष, क्या है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु निकाल लेता हूँ मैं, सोनू की आयु क्या होगी और नूरू की आयु क्या होगी, है ना। देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी अपने पास x प्लस 10 वर्ष, यही होगी अपने पास। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष, यही होगी, ये हो जाएगी अपने पास y प्लस 10 वर्ष। ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है ना, नूरी की आयु क्या है 10 प्लस वाई है, जो सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाती है। सोनू की आयु क्या है 10 प्लस वाई प्लस 10 है, और कितनी गुनी हो जाती है सर, नीरू की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाती है, यही होगी 2 गुनी। ठीक है। अब ये 2 गुनी होगी तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो कितना आ गया x माइनस 2y, और माइनस के कितने हो गए, माइनस के 10 हो गए, इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 2। किससे हल करना है अपन को, पर विलोपन विधि से हल करना है। अब देखो विलोपन विधि में देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या अक्ष के गुणांक बराबर है, क्या बिल्कुल समान है, बराबर है, तो क्या करेंगे, अब क्या करता हूँ मैं, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देता हूँ, ये काम करता हूँ। देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 है x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, यही है। अब देखो घटा रहे हैं तो घटाने पे क्या होता है, इनके चिन्ह चेंज होते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जो भी रखो। इधर तो कितना है 0, यहाँ पर 10 और 10 कितना हुआ 20, और माइनस का 3y और प्लस का 2y कितना बच गया, माइनस का y, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और ये कट ही जाएगा तो क्या आ गया y इक्वल्स टू आ गया माइनस का 20, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस की सॉरी y की वैल्यू प्लस 20 आ गई है। ठीक है, ये तो आ गई y की। अब मैं क्या करता हूँ, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दूँ, समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ तो x का मान भी आ जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई y कितना है 20 है, माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स माइनस 14 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 50, कितना आ गया 50, है ना 50 आ गया। अब देखो नूरी की आयु क्या मानी थी अपने, x मानी थी, नूरी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष हो गई। अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, ये हो गई अपने पास x मानी तो कितनी होगी 50 वर्ष हो गई। और ऐसे सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु क्या मानी थी अपने, y मानी तो ये कितनी हो गई, ये हो गई अपने पास 20 वर्ष। ठीक है, सोनू की और नीरू की वर्तमान आयु पूछी थी जो अपने निकाल ली, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हो गया, ये अपने पास इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो थर्ड क्वेश्चन है 2 अंकों की, क्या है देखो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास 2 अंकों की, कौन सी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दे रखा है। 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग दे रखा है, कितना है 9 है ना।
अंकों का योग 9 है। इस संख्या को इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, है ना, कितना गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो इसमें इतना ही है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योग तो कितना है, 9 है ना। और इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों की संख्या को पलटूंगा तो उसका कितना गुना है, 9 गुना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो इसका हल करते हैं। देखो क्या करूँगा, तो एक चीज़ बताओ मेरे को, 2 अंकों की एक संख्या है तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी 10। उसमें इकाई और दहाई के अंक होंगे, तो इकाई के अंकों मान लेता हूँ मैं x और दहाई के अंकों मान लेता हूँ मैं y। ये करता हूँ मैं 2 अंकों की संख्या में। माना कि इकाई का अंक, कौन सा, इकाई का अंक क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, वह दहाई का अंक को मैं क्या मान लेता हूँ, मैं y मान लेता हूँ, y मान लिया। तो एक बात बताओ, अभिष्ट संख्या कौन सी होगी, व्यापक संख्या कौन सी होगी, अभिष्ट संख्या हो जाएगी अपने पास 10y प्लस x होगी, ये भी अपने पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों अंकों की संख्या के अंकों का योग, दोनों अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब दोनों संख्या कौन सी अपने पास, ये है, दोनों अंकों की संख्या कौन सी, ये वाली, इनके अंकों का योग, इनका अंक कौन सा है अपने पास, x प्लस y है, इनका योग कितना है, 9 है, ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, यही बनेगी बिल्कुल, ये हुई। अब देखो, अब क्या करूँगा मैं, संख्याओं को क्या करूँगा, अब देखो इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पे मैं क्या करता हूँ, संख्या के अंकों को पलटता हूँ, संख्या के अंक पलटने पर, ठीक है, मैं पलट रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, फिर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास y हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें x माना था, अब तो y हो जाएगा। अब दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, x हो गया। अब संख्या कौन सी बन गई, ये संख्या बन जाएगी अपने पास कौन सी, ये संख्या बन जाएगी 10x प्लस y, ये बनेगी। ठीक है, अब देखो सुनना अच्छी तरह से, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे हैं कि इस संख्या, मतलब कौन सी संख्या, जो शुरू में संख्या थी वो कितनी है, उसका 9 गुना, जो शुरू में संख्या थी उसका 9 गुना कितनी थी अपने पास, 10y प्लस x बराबर अंक, संख्या के अंकों को पलटने में, संख्या को अंकों को पलट लिया तो क्या आ गया, 10x प्लस y, जो कितना गुना है, 2 गुना है, ये कितना है, 2 गुना है। ये अपने पास दूसरी शर्त आ गई, पहली शर्त ये है अपने पास, दूसरी शर्त ये है ना। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, हल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, तो क्या हो गया, ये हो गया 90y। तो मैं 9x और इस 9x को इस तरफ लाऊं तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 11x, ठीक है, और इधर क्या है 90y, इस 2y को भी इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88y इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू, मैं 11 कॉमन लेकर डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, और माइनस को भी कॉमन ले लूँ तो माइनस का 8y, 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ये आ गया अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब देखो समीकरण नंबर 1 ये वाला और समीकरण नंबर 2, इन दोनों में x के गुणांक समान है क्या, बिल्कुल समान है,
तो क्या करूँगा, मैं समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है। 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर क्या है, ये 0 है। ठीक है, अब घटाऊंगा तो देखो घटाने पे क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। ठीक है, ये लो, अब कितना आ गया, यहाँ पर तो कितना आ गया, माइनस के 9, यहाँ पर क्या आ गया, x से x कैंसिल हो गया और प्लस के y और प्लस के 8y कितने हो गए, 9y। तो y इक्वस टू क्या आ गया, -1। y इक्वस टू कितना आ गया, -y। y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस और प्लस ये माइनस, तो ये माइनस का नहीं प्लस का आएगा। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस y के मान को मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूँ। y का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, 2 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, y का मान x माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 बराबर में 0। तो क्या हो गया, x इक्वस टू कितना आ गया, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभिष्ट संख्या कौन सी होगी, देखो अतः अभिष्ट संख्या कौन सी होगी, क्या मानी थी अपन ने, अभिष्ट संख्या मानी थी 10y प्लस x मानी थी अपन ने। तो y कितना आया अपने पास, y आया अपने पास 1, x कितना आया 8 आई है। तो 10 प्लस 8 कितना हुआ, ये आ गया अपने पास, 10 प्लस 8 कितना हुआ, 18। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये दो संख्या है जिनका योग x और y, इनका योग तो 9 है और इनका गुणनफल कितना है, सॉरी संख्या को पलटने पर बनी संख्या 2 गुना हो और पहली संख्या क्या हो, उसकी 9 गुना हो, तो वो कौन सी संख्या है, वो 18 है। ठीक है, ये अपने पास थर्ड क्वेश्चन हुआ। और अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, देखो अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, मीना 2000 रुपये, कितने, 2000 रुपये निकालने के लिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। वो क्या करती है, कोई मीना है, लड़की है ना, वो क्या करती है, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपये और 50 रुपये तथा 50 रुपये और 100 रुपये, है ना, 50 रुपये और 100 रुपये के जो खजांची है ना, खजांची है ना, उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा कि ये लड़की कहती है कि इसको मेरे को 2000 रुपये निकालने हैं तो 50 के और 100 के नोट देने हैं। ठीक है, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, कुल 25 नोट प्राप्त किए, है ना। तो उसमें 50 और 100 के नोट हैं, तो कुल कितने प्राप्त किए, 25 प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब ज्ञात कीजिए, अब ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात कीजिए कि
ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए। क्या किए? नोट प्राप्त किए। देखो, कोई मीना नाम की लड़की है ना, वो क्या करती है कि बैंक जाती है और उसने है ना खंजासी जो कैशियर होता है ना, कैशियर को बोलते हैं, से उससे 50 और 100 रुपये के नोट लेने हैं। नोट देने के लिए कहा है। अब नोट देने के लिए कहा है तो मीना ने क्या किया, 25 नोट प्राप्त कर लिए, 25 नोट। तो क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है उसमें 50 के नोट कितने और 100 के नोट कितने, वो ज्ञात करना है। ठीक है, किस विधि से करना है अपन को ज्ञात, ये प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। ठीक है, अब देखो हल करते हैं इसका। ठीक है, हल करते हैं। हल करते हैं। माना कि मीना को मिले 50 रुपये के नोटों की संख्या। माना मीना को मिले 50 रुपये नोटों की संख्या। क्या मान ली मैंने? ये मैंने मान ली x है ना। और ऐसे 100 रुपये के पूछ लेता, 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान ली मैंने? नोटों की संख्या मान ली मैंने y। क्या मान ली मैंने? y। ठीक है, ये मैंने इतनी चीज़ मान ली। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, समझना अच्छी तरह से। 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, ये देने के लिए कह दिया। अब एक चीज़ बताओ मेरे को कि मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, 50 के x किए और 100 के y किए, तो कितने किए? x प्लस y कितने प्राप्त कर लिए इसने? 25 नोट प्राप्त कर लिए। ठीक है, ये अपने पास एक समीकरण होगी, है ना। अब दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी? दूसरी समीकरण हो जाएगी कि 50 नोट कितने होंगे? x से मल्टीप्लाई कर दे, और 100 नोट कितने होंगे? उसको y से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितनी होनी चाहिए? 2000 रुपये की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 50x प्लस 100y बराबर कितने होने चाहिए? ये 2000 रुपये होने चाहिए थे। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये दो शर्तें हो गई अपने पास। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन तीनों में x कॉमन है, ये 50 से भाग जा रहा है तो मैं 50 से भाग दे लेता हूँ, तो कितना आ गया? ये x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा? ये 40। समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 और समीकरण 3, इन दोनों में x के गुणांक क्या समान है? क्या बिल्कुल समान है। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, समीकरण नंबर 3 से मैं समीकरण नंबर 1 को घटा दूँ। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा? ये x प्लस 2y बराबर 40, नीचे क्या आ जाएगा? x प्लस y बराबर 25। अब देखो घटा रहा हूँ तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हो गया तो 40 में से 25 गया तो कितने बच गए? ये बच गए यहाँ पर 15। यहाँ पर देखो ये x से x कैंसिल हो गया, 2y में से y गया तो कितना बच गया? y। तो अपने पास y की वैल्यू कितनी आएगी? 15। ठीक है, ये y की वैल्यू कितनी आएगी? 15। अब इस y की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूँ। इस y की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूँ। देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखता हूँ मैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर y का मान रखूँगा तो x प्लस y कितना है? 15 है, बराबर 25 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 15 माइनस 15, 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आया अपने पास, यह आया है 10। ठीक है, तो x क्या मानी थी मैंने? 50 रुपये के नोटों की संख्या, और y क्या मानी थी मैंने? 100 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, ये मानी थी। अब देखो अतः मीना को मिले 50 रुपये और 100 रुपये के
नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या मानी थी अपन ने? 50 रुपये नोटों की संख्या क्या मानी थी अपन ने? क्या मानी थी? ये मानी थी 50 रुपये के नोटों की संख्या x मानी थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या को क्या मानी थी? y। तो x कितना आया अपने पास? 10 आया है। तो 50 रुपये के नोट कितने हो गए? कर में से 50 रुपये के नोट कितने हैं अपने पास? ये अपने पास 10 हैं। और 100 रुपये के 15 नोट है। ठीक है, और यही अपना इसका आंसर होता है। ठीक है, हो गया ये अपने ये क्वेश्चन। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और क्वेश्चन और कर लेते हैं एक। ठीक है, जो अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, किराए पर क्या? किराए पर पुस्तकें, किराए पे पुस्तकें देने पर, किराए पे पुस्तकें देने वाले, है ना, किराए पे पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या है? नियत किराया। प्रथम 3 दिनों का तो नियत किराया है, मतलब फिक्स किराया है ना, वो हो गया। अब उसके बाद में ना तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। क्या है? अलग अलग किराया है। सरिता, है ना, अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक, कितनी पुस्तक? एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये, कितने? 27 रुपये अदा करती है, मतलब 27 रुपये देती है। ठीक है, 27 रुपये अदा करती है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये, कितने? 21 रुपये अदा किए। कितने किए? 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो नियत किराया कितना? एक तो नियत किराया, ठीक है, तथा एक तो नियत किराया और तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ज्ञात कीजिए। मेरे को क्या करना है कि ये भी जितने भी क्वेश्चन दे रहेगा इसमें एक तो नियत किराया ज्ञात करना है कि नियत किराया कितना है, और एक क्या ज्ञात करना है? एक ज्ञात करना है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना लगता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा इसके अंदर? पहले तो मेरे को मानना पड़ेगा निश्चित किराया कितना होगा, जो नियत किराया होगा वो कितना होगा? 3 दिन का, है ना, पर तुम 3 दिन का नियत किराया कितना होगा? देखो हल करते हैं। माना पहले 3 दिन के लिए निश्चित किराया, मतलब नियत किराया मैंने क्या मान लिया? ये मैंने किराया मान लिया x रुपये है। कितने हैं? ये मैंने मान लिया x रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है, ये x रुपये मान लिया।
और अब मैं मान लेता हूँ इसके बाद में प्रत्येक दिन के लिए किराया कितना है, वाई रुपये है। उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए किराया, ये मान लिया मैंने वाई रुपये है। कितने, वाई रुपये है, ठीक है, ये मान लिया। तो अब देखो इसके अंदर दो लड़कियों की बात हो रही है। देखो अलग अलग किराया है सरिता ने 7 दिन के लिए। एक तो सरिता है, एक इसके अंदर कौन सी लड़की है, एक सूसी है। तो मैं क्या करता हूँ, सरिता की स्थिति में क्या है, देखो एक तो है अपने पास कौन सी, सरिता की स्थिति में, ठीक है, सरिता की स्थिति में, ठीक। अब देखो सरिता है ना, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता है, उसने 7 दिन के लिए कितने रुपए दिए, 27 रुपये। देखो एक तो एक्स है, एक्स कितने रुपए कितने दिन के लिए देगा, 3 दिन के लिए। और कितने दिन बच गए, 4 दिन बच गए। एक्स तो है 3 दिन के लिए, वाई प्रत्येक एक दिन के लिए होता है, 4 दिन बच गए। तो एक्स प्लस 4y कितने रुपए दे रहा है, ये 27 रुपये दिए सरिता ने, ठीक है। ये होगा अपने पास पहली कंडीशन। अब दूसरी क्या है, एक है अपने पास सूसी है ना। सूसी की स्थिति में क्या होता है, तो वो देखते हैं। देखो सूसी की स्थिति में ये होता है कि सूसी ने है ना 5 दिन के लिए किताब ली थी उसने। सूसी ने 5 दिनों के लिए रखने के लिए किताब ली। उसने कितने रुपये अदा किए, 21 रुपये। देखो 3 दिन के लिए x रुपये दिए और बाकी कितने दिन बच गए, 2 दिन ही। और 2 दिन के लिए 2y रुपीज़ दिए, 2y मतलब 2y दिए। कितने दिए, 11 रुपये, और सॉरी 21 रुपये कुल रुपये दिए, है ना। ये हो गया। अब क्या करना है, अब करना है नियत किराया कितना दिया और अतिरिक्त दिन का किराया कितना दिया, वो ज्ञात करना है। देखो अब ज्ञात करते हैं। देखो कैसे करेंगे ये चीज़, ये अपन करेंगे विलोपन विधि से, है ना। विलोपन विधि से करेंगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखो क्या x के गुणांक समान है क्या, बिल्कुल समान है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देता हूँ, है ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर मैं समीकरण 1 में से 2 को घटाऊंगा तो क्या होगा, x प्लस 4y बराबर 27। और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 21। मैं घटा रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, 27 में से 21 गए तो कितने बच गए, ये बच गए 6 बच गए, ठीक है, ये 6 बच गए। और इधर x में से x कट गया, 4y में से 2y गए तो कितने बच गए, 2y। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा अपने पास कि y बराबर आ जाएगा 3। y की वैल्यू तो कितनी आ गई, ये 3 आ गई। अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपये हो गया, y माना तो y 3 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखो 3 दिन का किराया कितना होगा वो भी ज्ञात करना है, तो वो भी ज्ञात करते हैं। इस y के मान को मैं क्या करूँ, समीकरण नंबर 2 में रख दूँ, है ना। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखूँगा तो क्या x का मान वहाँ से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 गुना y कितना है, 3 है, बराबर 21 है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, है ना, x प्लस 6 बराबर 21। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 21 माइनस 6 कितना आ गया, यह आ गया अपने पास कितना, ये आ गया 15। तो x कितना आ गया, 15, ठीक है, ये हो गया। प्रत्येक 3 दिन के लिए कितना किराया है, 15 रुपये। और अतिरिक्त दिन के लिए कितना है, 5 रुपये, है ना, यही है ना। अतः पहले 3 दिन का नियत किराया है ना, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो कितना है, वो भी है कर्मय से कितना है, ये कर्मय से है। नियत का तो कितना है, नियत का 15 रुपये है। और क्या है अपने पास,
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना है, ये 3 रुपये है, ठीक है। और यही अपने को क्वेश्चन में प्राप्त करना था, वो मिल गया है। और यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।